Okay, starting with the reproduction chapter, the reproductive system. So, what is reproduction? Now, reproduction is a process of producing new individuals of the same kind, of the same species. Or this process is definitely very essential for the continuance of life on earth. So, that is all इस चैप्टर में लाइक हाउ अ चाइल्ड इज born, the reproductive parts of male and female, all these will be studied in detail. So ये definition हो गई is a process of formation of individuals by sexual or asexual means which can repeat the process in their own turn. Many simpler organisms like bacteria, yeast, we have studied in earlier classes also, like they reproduce by asexual reproduction, by fission or budding. Binary fission. Amoeba reproduces by binary fission and Hydra reproduces by budding. Many plants reproduce vegetatively, non-sexually by various methods. But in humans, reproduction takes place by sexual method only. एक छोटा सा इंट्रो है asexual reproduction का. Reproductive units may consist of any portion of parent body, or the size of units can range from whole of parent body to even just a small fragment. एक fragment भी अगर एक जैसे प्लेनेरिया है, वो स्पायरोगायरा है, ये फ्रेगमेंट में अगर कट हो जाए तो ईच फ्रेगमेंट विल ग्रो इनटू अ न्यू बॉडी. जो एमीबा है दैट रिप्रोड्यूसेस बाय फिशन. होल ऑफ द पेरेंट सेल स्प्लिट हो जाता है दो डॉटर सेल्स में और फिर वो दोनों डॉटर सेल्स दे ग्रो इंडिविजुअली. इन हाइड्रा, अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्मॉल बड्स विच ग्रो आउट ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा, get separated and then grow into individual organism. तो हाइड्रा में भी छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं और वो जो बर्ड्स हैं वो बाद में फिर न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. छोटे छोटे बर्ड्स हैं वो फिर डिटैच हो जाते हैं अपनी पेरेंट बॉडी से. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली by the production of gametes. Now what are gametes? Gametes are the sex cells यानी sperm and egg, are very small, microscopic in human beings and are usually produced in male and female sexes respectively. Gametes must normally unite to produce a zygote. जो जैसे हम बोलते हैं कि फीमेल कंटेन्स ऑफ XX क्रोमोसोम, मेल कंटेन्स ऑफ X and Y. तो एक तरफ से X, बोथ ऑफ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट सेम अमाउंट, मतलब हाफ ऑफ द क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम बोथ द साइड और फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन सेम, ओरिजिनल जो वैल्यू है क्रोमोसोम की वो ऑफस्प्रिंग में फिर से नॉर्मल हो जाती है, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. मूविंग अहेड, there is a differentiate of sexual and asexual. It's very, just you have to refer it. Reproduction in humans. The primary reproductive parts include the gonads. Now what are gonads? Testes in males, reproductive parts, and ovaries in females, which produce the sex cells or the gametes, यानी कि sperms or eggs. The accessory reproductive parts include all those structures, ducts and glands, which help in the transfer एंड मीटिंग ऑफ टू काइंड्स ऑफ सेक्स सेल्स, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो सकती है. मतलब ये जो मेन हमारे गोनाड्स हैं, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, वो जो ये टेस्टिस और ओवरीज हैं यही गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि स्पर्म्स एंड एग्स. गोनाड्स गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. व्हाट आर गेमीट्स? स्पर्म्स इन मेल्स एंड एग्स इन ओवरीज. और उसके अलावा कुछ एक्सेसरी, मतलब कुछ हेल्प करने वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स, कोई डक्ट, कोई ग्लैंड, जो भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म डक्ट जिसको हम बोलते हैं वास डेफरेंस, जो दोनों टेस्टिस से निकल के एंड दे कैरी द स्पर्म्स. दिस वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल, जो आगे पूरे पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं. एक्सेसरी ग्लैंड्स जो मेल्स में हैं वो है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स टू कंट्रीब्यूट टू द सेमिनल फ्लूइड, ताकि जो सीमेन है जो फ्लूइड वो फ्लूइड फॉर्म में रहे. ये इस तरीके की सिक्रेशंस जो है वो रिलीज करते हैं कि स्पर्म्स इजीली आगे ट्रेवल कर सके. अ पेनिस फॉर ट्रांसफरिंग द स्पर्म्स इनटू द फीमेल वेजाइना, और यूरेथ्रा जो पेनिस के अंदर होता है, जो स्पर्म्स को मतलब यूरेथ्रा जो है वो पेनिस तक स्पर्म को पहुंचाता है, जो वो स्पर्म डक्ट से रिसीव करता है. लोकेशन ऑफ टेस्टिस. नाउ द टू टेस्टिस पॉपुलरली कॉल्ड टेस्टिकल्स आर, दोनों को कंबाइंड फॉर्म है टेस्टिस का, टेस्टिकल्स. ये ओवल ऑर्गन्स है विच आर कंटेन इन अ थिक
थिन वॉल्ड सैक ऑफ स्किन, जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम. In the embryonic stage, the testes are contained within the abdomen. तो ये एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एम्ब्रियोनिक, जब एक मेल चाइल्ड वोम में डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में होते हैं, और बाद में वो स्क्रॉटम दे जस्ट descend or get released into the scrotum shortly before the birth. An abnormal condition results when they do not descend. तो मतलब उस टाइम पे it leads to sterility. Means that child will be incapable to produce sperms. इसको फिर ऑपरेटिवली ठीक किया जा सकता है इस कंडीशन को. अ स्लाइटली हायर टेम्परेचर, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. अ स्लाइटली हायर टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी, अगर वो क्यों, मतलब जो टेस्टिस हैं, वाई डू दे डिसेंड, वाई डू दिस डिसेंड इन टू द स्क्रॉटम, वाई, बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो स्पर्म्स को ईजिली प्रोड्यूस नहीं होने देगा. बट इन द नॉर्मल कंडीशन, बीइंग इन सेपरेट सेक सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉडी, टेस्टिस एस्केप टू मच बॉडी हीट. तो इतनी बॉडी हीट वहाँ, क्योंकि वो स्क्रॉटम में होते हैं, तो यहाँ पर देखो डिटेल में, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस एट अ टेम्परेचर 2 to 3 degree lower than that of the body. This temperature is regulated in a strange manner through the movements of scrotum wall. When it is too hot, skin of scrotum loosens so that the testes hang down away from the body. When it is cold, skin contracts in the folded manner and draws the testes closer to the body for warmth. ये सारा मतलब 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है ताकि स्पर्म इजीली फ्लो कर सके. यही रीज़न है कि वो एब्डोमेन में नहीं बल्कि स्क्रॉटम में, ताकि वो बॉडी के बाहर वाले पार्ट पर हो और उनका टेम्परेचर कम हो. और ओके, सो नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. Okay, so this is a video explaining thoroughly male reproductive system. So first let's see through the diagrams, और थोड़ा explain कर लेते हैं, थोड़ा understand कर लेते हैं सारे अलग टाइप की labelings. मतलब डायग्राम के अंदर thoroughly आपको labeling की समझ होनी चाहिए, functions की समझ होनी चाहिए. तो that is what all I am discussing over here. So basically जो ये स्टार्ट होता है हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो हमारा फ्रंट व्यू है, जो ये हमारा डायग्राम है, दैट उसके अंदर सबसे पहले हम लोग किडनीज़ को भी देखेंगे, क्योंकि जो हमारी दोनों किडनीज़ हैं, किडनीज़ की जो भी हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होना है, वो दोनों किडनीज़ में से यूरेटर के थ्रू निकल के ब्लैडर में पहुंचता है. प्लस जो हमारा ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर मतलब क्योंकि यूरिन और जो यूरिन है और जो स्पर्म है, उन दोनों का एक मतलब यूरिन और स्पर्म का जो है वो एक कॉमन पैसेज है, तो वो भी ब्लैडर में स्टोर होता है, वो भी बॉडी के थ्रू निकल जाता है, मतलब इजैकुलेट हो जाता है यूरिन के साथ साथ स्पर्म. तो मतलब इसलिए इस डायग्राम में इन्होंने किडनी के साथ साथ मतलब किडनी से यूरेटर जो है वो भी ब्लैडर में आके स्टोर होता है, और जो हमारा स्पर्म है या सीमेन है वो भी इसके थ्रू ही, जो कॉमन पैसेज जो है उसके थ्रू निकल जाता है. अब पहले एक बार पूरा प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं. दिस इज़ आवर किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेटर, ब्लैडर. अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसके अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये आपकी जो सिक्रेशंस हैं, यहाँ पर वी आर हैविंग 2-3 टाइप्स ऑफ बेसिकली एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं. हमारे पास 3 मेन और भी हैं, बट 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं. जो स्टार्टिंग के अंदर सबसे फर्स्ट वाला है वो है हमारा सेमिनल वेसिकल ग्लैंड. जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, और उसके बाद है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. तो बेसिकली 3 ग्लैंड्स हैं, जिसके अंदर 3 ग्लैंड्स के बारे में हमें अभी पूरे इनके फंक्शंस वगैरह भी आई विल डिस्कस. तो ये जो 3 ग्लैंड्स हैं, इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर टेस्टिस, जो प्लूरल फॉर्म है, टेस्टिस हो गया. टेस्टिस के बाद ये आएगा हमारा एपिडिडाइमिस. तो टेस्टिस और एपिडिडाइमिस का यहाँ पर पूरा एनलार्ज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस है, जिसके अंदर हम थोड़ा सा देख लेते हैं. पहले यही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जो एक टेस्टिस का, उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये वाले ट्यूब्यूल्स हैं, इनको हमने अभी वाइल एक्सप्लेन करते यहाँ पर आगे भी स्टडी करा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सो बेसिकली ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनका मेन फंक्शन है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्वोलेटेड हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन है कि वो स्पर्म
प्रोड्यूस करते हैं और टेस्टोस्टेरोन, दोनों चीज़ें हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है, दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ से प्रोड्यूस होकर यहाँ पे जैसे हम ये रेड रेड देख रहे हैं, रेड एंड ये कुछ वेसल्स हैं जिसको हम वासा एफरेंशिया बोलते हैं वैसे तो, बट वो है नहीं है तुम्हारे अभी सिलेबस में। तो मतलब बेसिकली वैसे कि इसके थ्रू, वासा एफरेंशिया के थ्रू होते हुए और यहाँ से वो अब जो भी हमारे जो यहाँ से स्पर्म्स और ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये होते हुए यहाँ पर ये पहुँचते हैं। ये है हमारा एपिडिडाइमस। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये टेस्टिस है और उसके नीचे एपिडिडाइमस। तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं एपिडिडाइमस पे। ये हाईली कॉन्वुलेटेड है, बहुत हाईली कॉइल्ड है। यहाँ पर जो मैच्योर मतलब जो मेन ये जो एपिडिडाइमस है, इसके अंदर जो स्पर्म है वो मैच्योर होता है और मोटाइल होता है। इन सारे कंडीशंस में वो बस प्रोड्यूस हो रहा होता है, मोटाइल नहीं होता। इसके अंदर वो 3 वीक्स तक मतलब इसमें रहता है। 3 वीक्स लगते हैं उसको मैच्योर होने में और मोटाइल होने में, और मोटाइल रहता है। यहाँ से पास होने के बाद, अब जैसे कि दोनों डायग्राम्स का मैं प्रॉपर बता रही हूँ कि इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर से ये प्रोड्यूस होंगे, एपिडिडाइमस में जाएंगे। एपिडिडाइमस से ये अब यहाँ से ये देखो, ये वाली जो ट्यूब्यूल है यहाँ पर हमें दिख रही है, ये वाला जिसको हम बोलते हैं वास डेफरेंस, यहाँ से निकल के एब्डोमेन के पीछे से होते हुए इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाली जो चीज़ है, दिस इज़ अवर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तो वो है कि यूरेथ्रा अभी ये जब हमारा वास डेफरेंस और स्पर्म डक्ट, 2 थिंग्स दोनों एक ही चीज़ के नाम है। एपिडिडाइमस से होते हुए जब भी कोई मतलब स्टिम्युलेशन हुई या सेक्सुअल स्टिम्युलेशन हुई तो यहाँ पर मतलब एपिडिडाइमस में हमेशा मोटाइल फॉर्म में स्पर्म्स जो हैं वो रेडी हैं, जो सीमेन है वो रेडी है। अच्छा, जो सीमेन है वो क्या है, मेल गोनाड्स है टेस्टिस, जिसमें टेस्टिस के अंदर ये जो टेस्टिस है इसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो सीमेन है वो क्या है, स्पर्म प्लस ये जो हमारे 3 ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रेशंस भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो वो दोनों मिलाकर जो बनता है वो है हमारा सीमेन। तो यहाँ पर ये होता है रेडी, और जब भी कोई स्टिम्युलेशन हो या कुछ हो तो एपिडिडाइमस से वास डेफरेंस से मतलब हमारा ये जो स्पर्म डक्ट है उससे होते हुए वो पहुँचता है। अब वो एंटर करेगा यूरेथ्रा। अब जब यूरेथ्रा में एंटर होते वक्त यहाँ पर हमारे पास आते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों की सिक्रेशंस भी इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। अब उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट। Okay, so starting with the female reproductive system, the last part of the male reproductive system is left, that is the penis. Penis lies in the scrotum. जो scrotum है that holds the penis somewhat over here, मतलब testis के बाद ये जो outer area है, that is the scrotum that holds the penis. Cylindrical in shape and serves out for the passing, मतलब semen और urine दोनों का ही common passage है. इट इज़ हाईली वेस्क्यूलर ऑर्गन हैविंग, इसमें हाँ तो स्क्रॉटम के अंदर बहुत ज़्यादा देर आर मैनी इरेक्टाइल टिश्यूज़ एंड वेस्क्यूलर स्पेसेस। अब ये वेस्क्यूलर स्पेसेस क्या होती हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल स्टिम्युलेशन ब्लड जो है वो इन वेस्क्यूलर स्पेसेस में आ जाता है एंड एंटर्स इन विच मेक्स इट वेरी रिजिड एंड इरेक्ट। नाउ एक्सपांशन ऑफ दिस स्पेसेस जो है वो वेन्स को कंप्रेस कर देता है और ब्लड को आउटर पैसेज नहीं मिलता। सच कंडीशन ऑफ पेनिस जिसको हम बोलते हैं इरेक्शन। और बस इतना ही है। बाकी ये सीमन का जो ये पार्ट है मैंने बता ही दिया था कि स्पर्म्स और ये जो हमारे 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उसको मिलाकर बनता है मिल्की फ्लूइड, सीमन। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वी हैव ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना एंड वल्वा, द आउटर मोस्ट पार्ट। तो जो मेन सेक्शनल जो फ्रंट व्यू है डायग्राम का उसके अंदर एक बार देख लेते हैं। सो जो ये दीज आर द फेलोपियन, ये दीज आर 2 ओवरीज हैं जिसके अंदर ओवा यानी कि एग रिलीज होगा। दीज आर द फेलोपियन ट्यूब्स इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब जहाँ पर एग और स्पर्म जो है वो मिलके जाइगोट फॉर्मेशन होएगी। दीज आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये कुछ फनल्स हैं जो जब वो ओवा जो जब ओवरी मतलब हर ओवरी 1 मंथ में एक एग मतलब
एक एग रिलीज करती है। तो एक बार एक ओवरी से एग रिलीज होता है, दूसरी बार दूसरी ओवरी से एग रिलीज होता है। तो जब वो एग रिलीज करते हैं तो ये है हमारा फनल ऑफ ओविडक्ट। तो ये जो फनल है इसके अंदर कुछ विलायज होते हैं, कुछ हैरी विलाए हैं जो उस एग को आगे फिर वो पेरिस्टालिसिस से, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाता है। और इफ देयर इज एन स्पर्म देन फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। यहाँ पर जो और लेबलिंग्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। हमारा फेलोपियन ट्यूब आ गया, इसको द अनदर नेम फॉर फेलोपियन ट्यूब इज ओविडक्ट। दिस इज द फनल ऑफ ओविडक्ट। देन वी हैव दिस ओवरी। उसके बाद ये जो कंस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब ये वाला पूरा पार्ट जो है वो है यूट्रस। अब ये वाला पूरा पार्ट, ये जो बैक वाला पूरा पार्ट है ये यूट्रस, और ये वाला जो कंस्ट्रिक्टेड एरिया है दिस इज व्हाट वी कॉल एज सर्विक्स। और अंदर जो पूरा ये जो एरिया होता है बहुत नैरो होता है, तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। ये बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है। फिर कुछ लेयर्स होते हैं, वो आगे वाले चैप्टर में आएंगे। जैसे ये जो यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर है ये है पेरीमेट्रियम। इसके अंदर की सेकेंड लेयर जो है वो है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो ये वाले जो आपको ऐसे लाइंस बजी हुई ना, ये जो अंदर वाला ये वाला पोर्शन है, मायोमेट्रियम बहुत फ्लेक्सिबल होता है। बिकॉज जब बेबी चाइल्ड डेवलप होता है यूट्रस में तो वो काफ़ी हद तक एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। देन ये जो अंदर इनर मोस्ट लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ये पूरा मेंस्ट्रुएशन के अंदर है कि जब यूट्रस ओवा को मतलब रिसीव करता है तब ये एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल से थिकन हो जाता है और बाद में ये शेड ऑफ होता है, वो हम देखेंगे।